ये देखिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए दोस्त यहाँ पर ये सवाल वास्तव में पहला है, यहाँ 2 लिख दिया गया है। चलिए इस सवाल के उत्तर के लिए क्या करना है, आपको यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो दोस्त आपको यक्स के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस ओमेगा। हम लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर या ओमेगा स्क्वायर, इसमें से कोई एक वैल्यू रखिए, देखिए वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और कैसे होगा, हम यहाँ रखेंगे माइनस ओमेगा, नीचे भी क्या होगा माइनस ओमेगा। अगर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे ओमेगा क्यूब, इसका मान क्या हो जाएगा 1, नीचे दोस्तों हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ये आपको ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा माइनस कॉमन लेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यक्स के स्थान पे माइनस ओमेगा रखेंगे, लेकिन ऊपर संख्याएं क्या है, आप देखिए इवन नंबर है, अर्थात सम संख्याएं हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव साइन है तो लेकिन पॉजिटिव बदल जाएगा, तो ओमेगा के पावर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर 2000 कर लेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ 1 अपान क्या होगा, ओमेगा के पावर करेंगे 2000। आप लोग जानते हैं ओमेगा के पावर 2000 का मान कैसे, आपको मैंने बताया था, हमने दोस्त ये डिस्कस किया था कि अगर ये जितना बड़ा पावर हो इसको सबको जोड़ डालिए, 2 आया, दो में क्या 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो दोस्त ये ओमेगा आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ही, या जो आप लोग नियम जानते हैं उसे कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या 1 अपान क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, और दोस्त यहाँ पर ओमेगा क्यूब नीचे आएगा, इसमें इसका मान 1 होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है -1। क्यों होता है ऐसा, होता है क्योंकि हम पढ़े हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे -1, तो इस सवाल का आंसर आएगा नॉन ऑफ दीजिए। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह भी काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल के लिए दोस्तों आप कमेंट करिए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। देखिए इस सवाल के लिए उत्तर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करा, जो यहाँ यक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। पहली बात, यक्स जो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब एन की वैल्यू कहाँ शुरू होगी, आपकी वैल्यू 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो एन का मान देखिए, इसका मतलब क्या है, जो यक्स रखेंगे क्या है वो एन का मान होगा, सॉरी यक्स का मान होगा ये। तो दोस्त यहाँ पर पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो दोस्त यहाँ पर ये तो ए बराबर लिखेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसको लिखेंगे ए। हमने रखा 1, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 रखेंगे तो आपको यहाँ 1 सेटिस्फाई होगा। 2 होगा ये, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे 7 ले जाएंगे दोस्त, यहाँ पर क्या, अब इसके बाद क्या हो जाता है, क्योंकि ये 7 ले जाएंगे 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कंडीशन को जो दिया गया है, यह कहा है लेस देन आर इक्वल टू, ये कंडीशन फेल्ड हो जाएगी। ये दोस्तों किसका मान निकल गया, ए का मान निकल गया, ठीक है। अब बी का मान भी निकाल लीजिए। बी की वैल्यू के लिए क्या कह रहा है, जो वैल्यू यहाँ पर अगर 1 रखेंगे दोस्त, यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि आप 1 यहाँ अगर जो 5 हो जाएगा कितना 4, क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कभी 4 क्या है, बड़ा नहीं होता है 5 से। तो दोस्त यहाँ 1 से ना स्टार्ट करके वहां स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 भी नहीं होगा, क्यों दोस्त 2 रखेंगे तो यह 5 होगा, कभी 5 के बड़ा नहीं होता है। बात कहाँ करेंगे, जब 1 नहीं हुआ 2 में 3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे। अब यहाँ 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6, अब सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इस तरह चलता रहेगा, यहाँ पर इस तरह चलता रहेगा। लेकिन दोस्त इसका निकालना है, आपको निकालना, देखिए इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन। अब क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होता है, हम लोग पढ़ेंगे वो इंटरसेक्शन होता है। दोनों में कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो आप कहेंगे सर ये दो कॉमन है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, इसके बाद 6 है। यहाँ पर इसके बाद क्या है, यहाँ पर और कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी, तो सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल को लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह भी काफी अच्छा सवाल है। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यह इक्वेशन ऑफ डायमीटर का है। आप लोग इक्वेशन जानते हैं, देखिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, यक्स माइनस क्या होता है x1, यह इक्वेशन ऑफ डायमीटर होता है। यक्स माइनस क्या होता है x2, और दोस्तों प्लस क्या होता है y माइनस y1, और यहाँ पे होता है y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द डायमीटर होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें क्या करते हैं, ये x1 और ये y1 का है, x2 और क्या है y2 का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, क्या मिल जाएगा, आप लिखेंगे x माइनस प्लस कर देगा तो यहाँ पर हो जाएगा
इसमें क्या होगा, फिर x माइनस क्या होता है, x माइनस 1 कर देगा, और यहाँ प्लस क्या होगा, ये y प्लस आपको 2 कर देगा, यहाँ पर ये y माइनस 3 कर देगा इक्वल टू 0। अब इसको हम तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 1 होगा, और यहाँ पर तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वाई स्क्वायर मिल जाएगा, वाई यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 7, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर लाइंग इन द वाई क्या है, जेड प्लेन। तो दोस्तों देखिए क्या नोट डाउन करिए, कोई भी लाइन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको देखिए प्लेन दिख रहा होगा, वाई जेड प्लेन है, इसका मतलब वाई जेड प्लेन में जब लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वह एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ दोस्तों, एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, अर्थात वाई जेड प्लेन है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं जो अल्फा की वैल्यू है वह क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पर वाई प्लेन एट द एंगल अल्फा, दोस्त यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर चलिए यहाँ अल्फा अल्फा दिया है, करा विथ क्या जेड एक्सिस, अर्थात कह सकते हैं हम जानते हैं एंगल अल्फा बीटा गामा होता है, तो जो गामा की वैल्यू है, यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये अल्फा है, यहाँ पर अल्फा है, ये अल्फा मान लीजिए, ये अल्फा डैश मान सकते हैं, चलिए यहाँ पर अलग अलग अल्फा है, ये अल्फा इसके बराबर वाला अल्फा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले कहा यहाँ पे आपको कह रहा द डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कौन सा दोस्त, यहाँ पर हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होता है cos स्क्वायर क्या होता है बीटा प्लस क्या हो cos स्क्वायर क्या है यहाँ पर गामा इक्वल टू 1, और अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ रखेंगे दोस्त, यहाँ पर ये तो पूरी जीरो कर देगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा का क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर यहाँ पर कास स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है, और दोस्त इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा यहाँ पर इसके एंगल क्या है अल्फा है, तो यहाँ पर गामा के स्थान पर अल्फा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, अर्थात इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, अर्थात यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा अल्फा। तो दोस्त यहाँ से आपको मिल जाएगा, या ऐसा कहिए यहाँ पर कास बीटा इक्वल टू दोस्त यहाँ पर साइन अल्फा होगा। अब जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं कास क्या होता है कास अल्फा, यहाँ पर क्या है कास बीटा, और यहाँ पर क्या है कास क्या होता है यहाँ पर गामा, यही होता है। अब दोस्त क्या, लेकिन अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर रखेंगे 0, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कास क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कास 90 डिग्री का मान क्या है यहाँ पर ये 0 ये हो सकता है। चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर कास बीटा की वैल्यू क्या निकालें दोस्त, कास बीटा की वैल्यू निकालें साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इसमें दिख रहा होगा, और दोस्त हमने अभी डिस्कस कराया कि ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर गामा के स्थान पे अल्फा बना रहा है, यहाँ पर कास अल्फा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा फर्स्ट। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। इस सवाल का ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये इनइक्वलिटी का सवाल है, तो दोस्त इस इनइक्वलिटी के लिए आप जानते हैं, पहले देखिए यहाँ पर क्या लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन इस तरह नहीं है, ये वाला साइन नहीं है, तो दोस्त ये पहला आंसर नहीं होगा, सॉरी दूसरा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगा है कि ये क्लोज इंटरवल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वैसे नहीं होगा। हम बात करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का रूल और प्रोसेस क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप पहले इसको सॉल्व करिए, इसको ऐसे देखिए 4x यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर इसको उस साइड ले आएंगे तो -6 होगा, और उसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2x माइनस 5 होगा, अपान क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 5, ये दोस्तों लेस देन 0 है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर करिए, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए 6 दूनी 12 होगा -12, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा -8 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 3 33 हो जाएगा, अपान क्या होगा 2x माइनस 5 होगा, ये दोस्तों क्या होगा लेस देन 0, अगर माइनस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x की सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव, तो माइनस से डिवाइड करेंगे, सारी वैल्यू जो ये लेस देन में वो बदल जाएगी ग्रेटर देन में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 33, अपान क्या मिल जाएगा 2x माइनस 5 क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0। अब इसको देखिए कितनी वैल्यू मिल गई, x बराबर आपको मिल गया 5/2 मिल गया,
और दोस्तों क्या होगा 33 क्या हुआ 8 हुआ। हम इसको लाइन पर ड्रा करना आप लोग जानते होंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 5/2 आ गई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 33/8 आ गया। वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस प्लस चलता है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा साइन है, तो बड़ा साइन मतलब क्या है, आपको प्लस साइन वाला लेना है। प्लस साइन कहाँ से जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वैल्यू कहाँ से होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक या प्लस इन्फिनिटी तक है। तो सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर π/2 सॉरी 5/2, और अगला जो ब्रेक है उसको अगला जोड़ने के लिए यूनियन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्त ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा।